वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय ऐसा आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी को मृत्युशैया पर देखकर दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को बचाने का केवल एक ही उपाय था और वह था संजीवनी बूटी। लेकिन संजीवनी बूटी एक दुर्लभ औषधि थी जो लंका से बहुत दूर पर्वतों पर मिलती थी। उसे ढूंढना और लेकर आना एक दुष्कर कार्य था। ऐसे कठिन समय में हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जीवन रक्षक बनकर आते हैं और वह संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। संजीवनी बूटी का रस लक्ष्मण जी को पिलाया जाता है और लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति और चमत्कारिक औषधीय गुण थे जिनके कारण मौत के कगार पर पहुंचे लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। यदि ऐसी औषधि वर्तमान समय में मिल जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन और उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या संजीवनी बूटी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है, और यदि है तो पृथ्वी पर वह कहाँ है और क्या वह अब भी उसी रूप में मौजूद है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस आप धैर्य से बैठिए और इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। असल में संजीवनी बूटी एक औषधीय पौधा था जिसमें चमक और पुनर्जीवित करने के दिव्य गुण थे। तो क्या ऐसा चमत्कारिक पौधा अब भी जीवित है? आपके सवाल का जवाब है जी हाँ। संजीवनी बूटी के समान गुणों वाला एक पौधा आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और इस पौधे का नाम है सीबक थॉर्न। इसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोपी रेनोडिस। यह पौधा भारतीय हिमालय, चीन, रूस, नेपाल, भूटान, उत्तरी अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में 400 से 14,000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों में पाया जाता है। भारत में यह लेह लद्दाख, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में मिलता है। इस पौधे को लेह में लेहबेरी और गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको एम्स और हिमाचल प्रदेश में चरमा के नाम से जाना जाता है। इसके औषधीय गुणों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि अब से पहले ये पौधा क्यों नहीं मिला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शोध संस्थान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पौधे में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी रक्त संचरण और दिल संबंधी बीमारियों के इलाज करने तथा मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रॉब्लम्स यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल तथा मोटापे संबंधी बीमारियों के इलाज में यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस पौधे में एंटी कैंसर यानी कैंसर से लड़ने वाले तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी हमारी सेल्स को मजबूत करने वाले तत्व तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी चेहरे पर रेडनेस, सूजन और दर्द से राहत देने वाले गुण पाए जाते हैं। डीआरडीओ तथा अन्य शोध संस्थानों के एक शोध में पाया गया है कि सीबक थॉर्न में संतरे से 12 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से 3 गुना अधिक विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, 6, 7 और 9 तथा खनिज लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सीबक थॉर्न के इतने गुणों को सुनकर आप ही बताइए कि क्या यह संजीवनी बूटी से कम है? इन्हीं गुणों के आधार पर इसे सुपरफूड का नाम दिया गया है। इस पौधे का प्रत्येक भाग औषधीय रूप में प्रयोग होता है। इसका फल बेरी के जैसा होता है जो कच्चा खाने तथा मुरब्बा बनाने के काम आता है। इसकी पत्तियों से चाय बनाई जाती है जो शुगर तथा दिल की बीमारियों के इलाज में काम आती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। इसकी जड़ च्यवनप्राश बनाने में प्रयोग की जाती है तथा इसके तने से जूस बनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंगेज खान जो कि मंगोलिया से था, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसके सैनिक इन्हीं पहाड़ियों में कई दिन तक रुके। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। सीबक थॉर्न का फल खाकर ही चंगेज खान के सैनिक कई महीनों तक जीवित रहे और उनमें वैसी ही ताकत और एनर्जी बनी रही। सीबक थॉर्न के इतने गुणों के बावजूद यह अब तक क्यों छिपा हुआ था? दरअसल डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के साथ मिलकर इस पौधे पर बारीकी से शोध किया और कई वर्षों के शोध के बाद पता चला कि इस पौधे में इतने औषधीय गुण मौजूद हैं। रूस तथा चीन तो काफी वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं। रूस ने तो अपनी अंतरिक्ष यात्रियों को सीबक थॉर्न का फल विशेष तौर पर खाने को दिया है क्योंकि इसके फल में अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरणों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अब सरकार ने इस पौधे के उपयोग
संरक्षण और रोपण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एल्टीट्यूड रिसर्च लेह लद्दाख के साथ मिलकर इन पौधों को बड़ी मात्रा में उगाने पर योजना बनाई है और पिछले 2 वर्षों में लगभग 5000 पौधे इन्होंने लगाए हैं। लेह में तैनात भारतीय सैनिकों को सीबकथोर्न का सुपर फूड दिया जा रहा है ताकि हमारे जवान -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी मजबूती से डटे रहें। एक समय लेह में इस कंटीले पौधे को फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वहां पर सरकार इन पौधों को खरीद रही है, पौधे को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आयुष मंत्रालय की मंजूरी के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इसकी बड़े पैमाने पर खेती की योजना बनाई है ताकि इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स आम आदमी तक पहुंच सकें। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार इस दिव्य पौधे को बर्फीले पहाड़ों से निकालकर देश के तमाम क्षेत्रों तक पहुंचाए और इसकी पैदावार तथा इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे ताकि देश का आम आदमी भी इसके गुणों से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, ये कहानी थी वर्तमान काल की संजीवनी बूटी सीबकथोर्न की। यदि आपको यह वीडियो लाभकारी, ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्त भी इससे लाभ उठा सकें। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अलविदा। जल्द ही उपस्थित होंगे एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।